ओम जय श्री जगन्नाथ। मैं श्री अक्षय कुमार नाथ हूँ, हिंदी शिक्षक, अनुगुल सरकारी उच्च विद्यालय अनुगुल। इस वीडियो का लाभ उठाने वाले सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह पाठ बिना श्यामपट तथा लपेट श्यामपट से प्रस्तुत है। कोरोना महामारी के कारण घर में ऐसा प्रस्तुत किया गया जो सभी छात्रों और छात्राओं के लिए लाभदायक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नेम पर्सर का प्रयोग पढ़ेंगे। नेम पर्सर का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा आदि पाठ पढ़ेंगे। नेम पर्सर का प्रयोग पढ़ने से पहले कुछ पाठ का अवश्य ज्ञान होना चाहिए। ये हैं कर्ता, कर्म, क्रिया, धातु, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, अन्य परसर्ग तथा कृदंत आदि। इनमें से कोई एक पाठ की कमी होगी तो नेम पर्सर को समझने में कठिनाई होगी। इनको तो हम विस्तार से नहीं बताएंगे, परंतु पाठ की मांग के अनुसार अवश्य चर्चा करेंगे। परसर्ग शब्द के अंत में जुड़कर उससे शब्द को पद बनाने वाले ऐसे प्रत्ययों को परसर्ग कहा जाता है, जो कहीं शब्द के साथ लिए जाते हैं, कहीं शब्द से अलग लिखे जाते हैं। प्रायः सर्वनाम के साथ लिखे जाते हैं, जैसे उसने, उसके साथ ने जुड़कर लिखा जाता है। शब्द से अलग, जैसे मोहन ने, मोहन से ने अलग लिखे जाते हैं। हिंदी में सकर्मक क्रिया के भूतकालिक कृदंत से बनने वाली भूतकालिक रचनाओं में कर्ता के साथ ने पर्सर्ग आता है। कर्ता के साथ ने जुड़ जाने से क्रिया का व्याकरणिक संबंध कर्ता से टूट जाता है। यह है हिंदी की अपनी विशेषता। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बच्चे घर गए। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पढ़ना क्रिया का प्रभाव कर्म पुस्तक पर पड़ता है, इसलिए पढ़ना क्रिया सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किससे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो यह समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक, यदि कुछ उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक। जैसे क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या गया, यहां उत्तर नहीं। अब पढ़ेंगे नेम पर्सर का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता।
सामान्यतः अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसत का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम कुर्सी पर बैठा है, सीता जमीन पर लेटी थी, बच्चे घर गए। इन क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं और कुछ स्थलों पर ने का प्रयोग नहीं होता। लग चुक सक, लगना चुकना सकना आदि क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता और कुछ स्थलों पर ने का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक क्रिया के अंत में ता प्रत्यय लगा हो, क्रिया का अर्थ कार्य व्यापार अधूरे होने की सूचना देता हो। सहायक क्रिया के रूप में रोहा का प्रयोग किया गया हो। मुख्य क्रिया सकर्मक परंतु रंजक क्रिया अकर्मक। इन स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं होता। कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ ने का प्रयोग होता है। ये हैं नहाना, थूकना, छींकना, खांसना। उदाहरण स्वरूप, मैंने नहाया, किसने थूका, उसने छींका, उसने जोर से खांसा। ये अकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इनके साथ ने का प्रयोग होता है। यह अपवाद है और हिंदी की प्रकृति है। अब पढ़ेंगे ने का प्रयोग कहां कहां होता है। सामान्यतः भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी ने देश में एकता उत्पन्न की, राम ने यह पाठ लिखा। ये कुछ शर्तों के अधीन है। सकर्मक क्रिया के अंत में आ प्रत्यय लगा हो। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। दूसरे में मुख्य क्रिया का अर्थ कार्य व्यापार पूरा हो चुके होने की सूचना से संबंधित हो, भले ही सहायक क्रिया उसे निश्चित संभावित संदिग्ध क्यों न बनाती हो। जैसे राम ने रोटी खाई थी, प्रणति ने यह बात सुनी हो, मोहन ने बंसी बजाई होगी। तीसरे में सकर्मक क्रिया मुख्य क्रिया के स्थान पर आई हो अथवा वाक्यों में प्रयुक्त होकर क्रियार्थ को देने वाले किसी भी वर्ग के धातु रूप के आगे सकर्मक रंजक क्रिया लेना देना का प्रयोग किया गया हो। जैसे उसने सो लिया, उसने हंसने दिया। संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रचुर प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया में एकाधिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक मुख्य क्रिया होती है, शेष सहायक क्रिया। जैसे वह खाता है, वो खाता है में खा मुख्य क्रिया है और है काल सूचक सहायक क्रिया है। अब खा गया है संयुक्त क्रिया को ध्यान से देखें। खा गया है, खा मुख्य क्रिया है जो व्यापार विशेष की सूचना देती है। गया उस खाने की क्रिया में विशेष भाव उत्पन्न करती है।
इसे रंजक क्रिया कहते हैं। हे काल सूचक सहायक क्रिया है। जिस प्रकार कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। ये हैं लाना, बोलना, भूलना, समझना, बकना। उदाहरण स्वरूप, मैं यह बात नहीं भूला, वह घर से खाना लाया है, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं, फिर भी इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होता। यह अपवाद है और हिंदी की प्रकृति है। ने के प्रयोग में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जब कर्ता के साथ ने लगा है तो उसका कर्ता का क्रिया के लिंग वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में यदि कर्म के साथ कोई प्रसर्ग नहीं है तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, अर्थात कर्म का जो लिंग वचन होगा वही क्रिया का लिंग वचन होगा। जैसे राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। जब क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तो ने का प्रयोग होता है। ये इस प्रकार है। सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई। आसन्न भूत, मोहन ने जलेबी खाई है। पूर्ण भूत, सीता ने फल खाया था। संदिग्ध भूत, प्रयास लक्ष्मी ने मेला देखा होगा। संभाव्य भूत, आशीष ने चिट्ठी लिखी हो। हेतु हेतु मदभूत, तुमने पढ़ा होता तो मैंने भी पढ़ा होता। हेतु हेतु मदभूत को दो भागों में विभाजित किया जाता है, संभाव्य पूर्ण भूतकाल, संभाव्य अपूर्ण भूतकाल। संभाव्य पूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने यह सुना होता तो उसने वैसा काम न किया होता। संभाव्य अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम पत्र लिखता होता तो ठीक होता। अब समझना और समझाना क्रियाओं को ध्यान से देखें। समझना, समझना क्रिया का सामान्य रूप। समझना क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं आपकी बात नहीं समझा। समझाना क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। समझाना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप। यहां ध्यान दें, सभी प्रेरणार्थक रूप सकर्मक ही होते हैं। इसलिए समझाना क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अंत में जब कर्ता के साथ ने लगा है और कर्म में भी कोई परसर्ग है तो क्रिया बिल्कुल स्वतंत्र रहती, अर्थात क्रिया कर्ता या कर्म में से किसी का अनुसरण नहीं करती। वह सदैव पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष में रहती। जैसे राम ने रोटी
खाया। मेरे ख्याल से यह पाठ सभी छात्रों और छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।